नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी बीईएड, या सिंपल में बोलूँ कि बीएड से संबंधित आपका थर्ड सेमेस्टर का थर्ड इकाई, यानी कि सिंपल बोलूँ इकाई 3, यानी कि बीएड की परीक्षा हमें जैसे ज्ञात हैं होने वाली हैं। दिसंबर लास्ट में आपकी बीएड की परीक्षा प्रस्तावित हो जाएंगी। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप से अटैच आपकी यूनिवर्सिटी है। और साथ ही बता दूं कि इससे पूर्व मैंने आपके समक्ष जो आपके इस बार आपको ध्यान है कि अब हमारा पेपर जो है वो आपका ओएमआर देखने को नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? आपका रिटन एग्ज़ाम हमें देखने को मिलेगा। कैसा? रिटन एग्ज़ाम। तो उसी के साथ में बता दूं कि मैं आपके समक्ष अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पूर्व यूनिट 1 और 2 की जो आपका उसकी मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये टोटल आपके 60 क्वेश्चन है। प्रत्येक यूनिट में लगभग आपके 15 या 14 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इससे पूर्व लगभग जो मैंने 30 पहले क्वेश्चन करा दिए हैं उसका मैंने लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करा दिया है। एक बार हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य देखें, ताकि आपको लगभग आपके 5 से 6 नंबर अवश्य बढ़ने को देखने को मिले। इस वीडियो से लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही बता दूं कि आपको ये 5-6 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आपकी यूपी टेट की परीक्षा भी होना प्रस्तावित है। ठीक है, होना सुनिश्चित है इसकी तैयारी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अर्थात 31 यूनिट 3 है। एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, लाइक और शेयर अवश्य करते हैं, शेयर से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा पहला क्वेश्चन, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो प्राचीन भाषा को संस्कृत भाषा के नाम से जाना जाता है। किसके? संस्कृत भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 3 साहित्यिक क्रियाएं बताइए। पहली है वाद विवाद प्रतियोगिता, उसके बाद है कविता प्रतियोगिता, और उसके बाद है कवि गोष्ठियाँ। यानी कि ये आपकी वाद विवाद या सिंपल कह सकता हूँ सेकेंड, उसके बाद कविता, फिर कवि गोष्ठियाँ। ये कैसी आपकी क्रिया हैं? ये आपकी साहित्यिक क्रिया हैं। कैसी? साहित्यिक क्रिया। ठीक है, 3 साहित्यिक क्रिया, वाद विवाद, कवि गोष्ठियाँ और कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। शिक्षा सबके लिए है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, अति लघु उत्तरीय वाला। तो शिक्षा सबके लिए है, ये संविधान के 45वें अनुच्छेद में निहित है। ये आपका बीएड, बीटीसी और साथ ही मैं बता दूं कि आपका सी टेट के लिए भी और यूपी टेट दोनों परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल में ये शिक्षा सबके लिए ये आपका सर्वमान्य निर्धारित है। अगला 34, देखिएगा, विद्यालय में किन विषयों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो विद्यालय में सबसे ज़्यादा या सर्वोपरि जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है वह आपका 3 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन कौन से हैं वो आपके? विज्ञान, सेकंड टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी, लास्ट इंजीनियरिंग। यानी कि इसने बोला है विद्यालय में किन विषयों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो कौन कौन से हैं आपके? साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। अर्थात साइंस को वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी को कहते हैं हिंदी में प्रौद्योगिकी। तो इसे आप अपने जेहन में उठा लें, 34 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, बीटीसी हो या बीएड हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसमें आपका? जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। उसके बाद 36, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? स्काउटिंग के जन्मदाता रॉबर्ट स्टेफेस स्मिथ वेडन पावेल है। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट स्टेफेस स्मिथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लिंगुआ, किसे? लिंगुआ लैटिन शब्द से हुई है। उसके बाद 38, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी को किस भाषा की भाषा माना है? और हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है? तो मैं बता दूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम या उपनाम में कह सकता हूँ, क्या नाम है? मूल शंकर
और इन्हीं दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, यानी कि जो मनुष्य है वो अपने पुरातत्व वेदों को भूलता जा रहा है और सर्वोपरि आपका आधुनिक दुनिया में आपका आवागमन करता जा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि आपका वेदों की ओर लौटो, ये आपका तथ्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। और इन्होंने हिंदी को आर्य भाषा माना है। कैसी आर्य भाषा? इस क्वेश्चन का आंसर है आर्य भाषा। तो इसलिए आपको इसको भी परिचित होने चाहिए आप। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन का कहता है बेटा, अवधि ब्रज एवं भोजपुरी कैसी भाषाएं कहलाती है? अवधि, ब्रज एवं भोजपुरी जनपदीय भाषाएं कहलाती हैं। कैसी? जनपदीय। ठीक है। नेक्स्ट, माँ से ली गई भाषा क्या कहलाती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लें तो माँ से जो आपकी भाषा प्राप्त करते हैं वो कैसी है? प्रत्येक बच्चा जो होता है नवजात शिशु स्टार्टिंग में जो अपनी भाषा सीखता है वो अपने माँ से सीखता है। और जब वो माँ से सीखता है प्रत्येक राज्य में, जिस राज्य में वो आपका स्थित है, तो उसको हम कहते हैं मातृभाषा। कैसी? माँ से सीखी भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। ठीक है। ये आपका CTET, UP-TET, BTC या DLED और BEd में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 41, हिंदी भाषा की 3 बोलियां बताइएगा। तो हिंदी भाषा की निम्नलिखित 3 बोलियां इस प्रकार है। फर्स्ट है आपकी ब्रज बोली, सेकंड अवधि, फिर है भोजपुरी बोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? तो ये क्वेश्चन आपका साहित्य की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी क्षेत्र में लगभग नहीं 28 बोलियां हैं। ठीक है। भाषा का प्रथम रूप क्या होता है? तो भाषा का प्रथम रूप आपका सांकेतिक भाषा है। कैसा? सिंबॉलिक। लास्ट क्वेश्चन है 44, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? विद्यालय में 4 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। तो आपको ये आनी चाहिए, लगभग 4 भाषाएं पढ़ानी चाहिए। तो ये आपका यूनिट कौन सी? यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष हम यूनिट 4 लेके आएंगे जल्द ही। ठीक है। यहाँ मैंने आपको 3 यूनिट करा दिए, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है। 3 आज करा दी हैं। शेष आपके 2 जो यूनिट हैं अति लघु उत्तर से संबंधित, उसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है। ताकि आपको नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है। और एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।